लेकर आई है। आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव पर बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसे लेकर तीखा विरोध किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे न सिर्फ चुनाव खर्च में कमी आएगी बल्कि बार बार चुनावी प्रक्रिया के झंझट से राहत भी मिलेगी। तो वहीं विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर चोट और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश करार दिया है। बिल्कुल स्वीकार करने के पक्ष में जहां 269 वोट पड़े, वहीं 198 वोट विरोध में भी पड़े, लेकिन बहुमत से लोकसभा में बिल स्वीकार हो गया है। जेपीसी के लिए लोकसभा में प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद जेपीसी गठित करने का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन में जेपीसी चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा की जाएगी। उधर टीडीपी, शिवसेना, शिंदे गुट ने बिल का समर्थन किया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने बिल का विरोध किया है। ओबीसी ने भी इस बिल पर अपना पक्ष रखा और कहा कि यह बिल असंवैधानिक है। कानून, संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार यह है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया है। शाह ने कहा है कि एक साथ चुनाव होने से बार बार इलेक्शन मोड वाली स्थिति से छुटकारा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। और एक देश एक चुनाव को लेकर एमपी में सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है, साथ ही इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश से जोड़ा भी है। बीजेपी ने बिल का स्वागत किया, साथ ही कहा कि यह देश के लिए जरूरी है। एक देश एक चुनाव को लेकर लंबे समय से लोगों के मन में भावना थी। 5 साल मशीनरी और तंत्र चुनाव में फंसा रहता था। ईवीएम हटा के बैलेट में क्यों नहीं कराना चाहते? जल्दबाजी में निर्णय करना चाह रही है। क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? कितना नीचे कर हुआ है? आईडी के तहत, ईवीएम के तहत आईडी में मुझे अगर इनका मन साफ है तो बैलेट पे कराएं, हम स्वागत करेंगे। लंबे समय की ये जो डिमांड है वो मोदी जी ने जैसे कई ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्हीं ऐतिहासिक कार्यों में एक काम ये और कड़ी जुड़ गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब बात उस परियोजना की जो बीते 20 साल से